आतंकी संगठन, ये सवाल है कितने ऐसे आतंकी संगठन हैं। अब आपको बता रहे हैं, लश्कर ए तैयबा, अब जरा नोट करते जाइए, उंगलियों पर गिनते जाइए। दूसरा है जैश ए मोहम्मद, तो हमने पहला नाम बताया, उसके बाद जैश ए मोहम्मद, हरकत अल जिहाद इस्लामी, इसके बाद हरकत उल सुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये 5 ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि एक्टिव हैं, लेकिन अपनी जनता को बचाने के बजाय पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की जो फौज है वो आतंकियों को गुप्त जगह पर लेकर जा रही है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां पर तो शैलेंद्र जी हमारे साथ लगातार मुस्तैद हैं। सर, पहला सवाल तो यही आपसे कि बचाना था जनता को, बचाना था आवाम को, लेकिन आतंकियों को गुप्त ठिकाने पर छुपा कर रखा जा रहा है। जरा बताइएगा इस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा कि कौन कौन छुपेगा। मुनीर छुपेंगे, उनकी वाइफ छुपेगी, मिनिस्टर छुपेंगे, कौन कौन छुपेगा और किस किस को छुपाओगे आप। हाफिज को छुपाओगे, क्या बोलते हैं, लखवी को छुपाओगे कि मसूद को छुपाओगे, किसको छुपाओगे। देखिए, ज़्यादा बड़ी बात यह है, हमने शुरू से कहा है और कोई भी पाकिस्तानी इस बात से एग्री करेगा, आपके यहाँ करप्शन और टेररिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन उसे चलाते हैं, बिल्कुल, और उसको इतने बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और आईएसआई द्वारा चलाते हैं। सिविलियंस के बस में नहीं है ये वाली बात, क्यों? दैट इज वाई दे आर गेटिंग इन्वॉल्व एवरी टाइम। ज़्यादा दुख की बात यह है कि आप इसको भी ठीक से नहीं चला पाते। आप जब किसी को कहीं से कहीं शिफ्ट करते हो, हम आपको नाम दे देते हो, फिर आप बुरा मान जाते हो। पाकिस्तान के साथ तकलीफ ये है कि पहली बात हाफिज सईद है ही नहीं, दूसरी बात मसूद है ही नहीं, लेकिन हमने उसे शिफ्ट कर दिया है। बिल्कुल, ये भी आप देखिए बढ़िया बात। बोले नहीं, इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तब बुरा लग गया था लोगों को। हमने एक आप ही के यहाँ पर डिबेट में कहा था कि भाई अगर आपने किसी वजह से हाफिज सईद को या लखवी को या मसूद को आपने जेल के अंदर रखा हुआ है, तो इनके ये पिछले 2-3 साल में 4-4, 3-3 बच्चे पैसा कैसे हो रहे हैं। बिल्कुल भाई, अगर जेल में है मतलब बात एक जैसी करें, ये हमारी पाकिस्तान से अपेक्षा थी। अब ये जो आप हथियार छुपाने की बात कर रहे हो, टेररिस्ट को छुपाने की बात कर रहे हो, ये सारी बिल्कुल नॉर्मल है। इट इज पार्ट ऑफ देयर ब्लड, उनको ये नेचुरल आता है, क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं 30 से ज्यादा साल हो गए हमें टेररिज्म करते हुए। जहां टेररिज्म पैदा हुई, जहां टेररिज्म ट्रेन हुई, जहां टेररिज्म बढ़ी पूरी दुनिया में, अगर 30 से 40 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो ये तो बड़ी मामूली सी बात है। लादेन का एड्रेस क्या था सर? नहीं, वो तो था ही नहीं वहां। नहीं, वो लादेन वहां था ही नहीं। चलिए, आजकल मैं पाकिस्तानी बनता चला जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वहां से स्टैंडर्ड जवाब क्या आते हैं, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर ले लो, किसी भी। देखिए, बढ़िया बात कि अगर इंडिया आपके यहां आकर टेररिस्ट मारेगा तो आपकी सोवरेनिटी स्टेक पर आ जाती है। बिल्कुल, लेकिन यूएस मारेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं, इवन अगर आप पिछले 10 दिन का अगर यूएस का स्टैंड भी देखें, यूएस मजबूर है कि उसे इंडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की लड़ाई क्लैरिटी के साथ टेररिज्म की लड़ाई हो रही है। हमने कहीं नहीं बोला है कि हम उनकी सोवरेनिटी भंग कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने आप को, इस्लामाबाद अपने आप को, या कोई भी जना अपने आप को, चाहे बिलावल अपने आप को टेररिज्म के साथ देखता है, तो मेरी लिस्ट में उसका नाम ऐड हो रहा है। और आप देख रहे हैं बिलावल ने कितनी बढ़िया स्टेटमेंट फटाफट बदल ली। पहले उसने बोला था उनका खून बहेगा, अब वो बोल रहा है खून बहेगा, मतलब हमारा भी हो सकता है। बड़ी सीधी बात है। आप अभी वो दिखा रहे थे ना कि कहां कहां सायरन लगा दिए। भाई, आप एक बात बताइए, आपको लगता है इंडिया की फौज, इंडिया का सो कॉल्ड स्ट्रैटेजिस्ट गधे हैं जो आप 4 जगह जहां लगा लेंगे हम वहीं आएंगे? आपको नहीं लगता कराची तक मैं आ सकता हूं? आपको नहीं लगता मैं इस्लामाबाद आ सकता हूं? आप वहां नहीं लगाना चाह रहे ना। आप ये जो इन्होंने लगाया है ना खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड में, अब इन्हें पता है कि अफगानिस्तान इन्हें मारेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इनका पार्ट नहीं रहेगा। तालिबान ने क्लैरिटी के साथ डिक्लेयर कर रखा है, हम डूरन लाइन को नहीं मानते, ये पूरा इलाका हमारा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली पाकिस्तान वहां कमजोर पड़ रहा है। अब वो तैयारियां जो कर रहे हैं ना, वो तैयारियां इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भारत आएगा, वो तैयारी इसलिए कर रहे हैं बलूच अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा ऊपर वाली साइड में, और ईस्ट साउथ ईस्ट वाली साइड में सिंध अलग होगा। अब इन तीनों को रोकने का तरीका यह है कि आप सायरन बजाइए। सायरन बजाने से ये होगा कि चलिए जी आपके ही अपने, क्योंकि इनका तो आपका कैरेक्टर पता है, इन्होंने पिछले बार अपने एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करी है इन एरियाज में।
सो देर इज नो वे पाकिस्तान, आप सायरन लगाइए, भोपू लगाइए, आवाज लगाइए, ये स्ट्राइक आपके जमीन पर आ रही है और वहां का वो टेररिज्म और वो टेररिस्ट जरूर मारा जा रहा है। अगर आपको लगता है बिलावल को उनके साथ होना चाहिए, भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि लखवी आपके साथ है, उसे भी छुपा लीजिए। हम कहां से निकालेंगे? इसी को बोलते हैं कल्पना से परे। बिल्कुल, कल्पना से परे इसका डेफिनेशन और भी समझना होगा। और कल ये बातें छूट गई थी, मैंने सोचा था कि इसे जरा और भी आम जनता को समझाएं कि जो कोडिंग है, प्रधानमंत्री की जुबान से निकला हुआ जो कोड है, उसे डिकोड कौन कर सकता है? पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, लेकिन हम कुछ बता जरूर सकते हैं। कैप्टन श्याम कुमार जो हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम सर, ये अब डिकोड थोड़ा कर दीजिए, इसको थोड़ा खोलिए। सीक्वेंस ऑफ एक्शन एक साथ हम अगर एक क्रोनोलॉजिकल हिसाब से करके देखें तो ये 22 की अटैक, प्रधानमंत्री का वापस आना और उसके बाद सीसीएस की बैठक, डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स और जो हमारी 5 जो बड़े जो लिए गए हमारे जो निर्णय, उसका प्रभाव, और अगले दिन स्विफ्टली मधुबनी जाकर बिहार की भूमि से इंग्लिश में 4-5 वर्ड्स का इस्तेमाल, जो बिल्कुल ही इंटेंशन क्लियर था उनका, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड punish the terrorists and enablers, supporters। तो ये डायरेक्टिव है और उसके बाद इसी डायरेक्टिव के तहत उन्होंने अपने तीनों सेनाओं को छूट दी कि आप इसके ऑपरेशन, एक तरह से ऑपरेशनल डायरेक्टिव तो खुद हम सर्विसेज देती है, पर स्ट्रैटेजिक डायरेक्टिव्स तो पॉलिटिकल विल से आता है, जो उन्होंने क्लियर किया। और फिर इन्हीं बातों को हमारे विदेश मंत्री उन्हीं शब्दों को लेकर, आप देखेंगे शब्दों का चुनाव तो आपको लगेगा कि किस तरह से बात कर रहे हैं। ये मैच्योर डेमोक्रेसी में जो स्टेप्स उठाए जाते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के साथ, सीसीएस की दोबारा मीटिंग, सीसीपीए हमारी सबसे बड़ी कमांड अथॉरिटी एक तरह की स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए, उसकी मीटिंग, इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग, पॉलिटिकल जो सारे सर्वदलीय जो मीटिंग और उनका एक तरह से कंसेंट लेना, उसके बाद कल ये कहना कि यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। और एक और बात उन्होंने कही थी 2 दिन पहले कि समय कम है, लक्ष्य बड़ा है, ये भी कहा था। बात कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को मार गिराने में भारत की मदद करे पाकिस्तान। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आतंकियों के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है उसमें पाकिस्तान भारत का साथ दे, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। और देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे जो गेस्ट आए थे वो भी ये बात कह रहे थे कि अमेरिका को खड़ा होना भारत के साथ उनकी मजबूरी है। तो देखिए, अमेरिका उपराष्ट्रपति की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को मार गिराने में भारत की मदद करे पाकिस्तान, ये चेतावनी दी गई है अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ से पाकिस्तान को कि आतंकियों के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है, आतंकियों को मार गिराने में